नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गरिमा और आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं ऑप्शंस की रीडिंग। यानी कि अगर आपकी ज़िंदगी में किसी बात को लेकर, किसी डिसीजन को लेकर की कन्फ्यूजन है और आपके सामने दो रास्ते हैं और आप जानना चाहते हैं कि मुझे किस रास्ते पर जाना मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, तो ये रीडिंग आपके लिए है। यहाँ पर हम ऑप्शंस रीडिंग में देखेंगे कि अगर आप किसी एक डायरेक्शन में जाते हैं तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपका आउटकम क्या हो सकता है, और अगर आप दूसरे ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो आपके पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और आपके पास उनका क्या आउटकम आ सकता है। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस रीडिंग का पर्पस क्या है। इस रीडिंग का सिंपल सा पर्पस है कि आपके मन में चल रहे डिलेमा और कन्फ्यूजन को दूर करना और आपको एक रास्ता दिखाना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। आपकी डेट ऑफ बर्थ जिस भी ग्रुप में आती है आपको उसे पिक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और अपनी रीडिंग को डायरेक्टली देख लेना है। अगर आप उसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी और इसके अलावा ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को हमारे ग्रुप नंबर 1 के। हेलो ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं कि आपके लिए कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। तो मैं इसे यहाँ पर रख देती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सिग्निफायर कार्ड यूज़ करूँगी जो कि आपको रिप्रेजेंट कर रहा है करंट सिचुएशन में। सो ग्रुप नंबर 1 को कौन सा कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है इस करंट सिचुएशन में। ओके, डांस विद लाइफ, डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी। ओके, आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जिससे आप बाहर निकलना चाहते हैं और आपके पास उससे बाहर निकलने के कई रास्ते हैं। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कौन सा रास्ता चुनूं या कौन सा रास्ता है जो कि मेरी विचारों से भी अलाइन होगा, जो कि मुझे मॉनेटरी बेनिफिट भी देगा, यानी कि मेरे पास पैसे की भी प्रॉब्लम ना रहे, और जो ऐसा हो जिससे कि मेरी आत्मिक शांति भी मुझे मिलती रहे, यानी सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि भी मुझे इस काम को करके मिले। तो इस तरीके के ऑप्शन की आप तलाश में हैं और ये आपकी करेंट एनर्जी है जो कि डांस विद लाइफ के कार्ड के साथ रिप्रेजेंट हो रही है। अब मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ टैरो कार्ड्स को और यहाँ पर इस डायरेक्शन में आपका एक ऑप्शन बनेगा और इस डायरेक्शन में आपका एक ऑप्शन बनेगा। मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप इस रीडिंग को यहीं पर पॉज करें, अपने ऑप्शंस को चूज़ करें, यानी कि दोनों ऑप्शन को विजुअलाइज करें और इधर आपका फर्स्ट ऑप्शन रहेगा और इधर आपका सेकंड ऑप्शन रहेगा और फिर आप रीडिंग को कंटिन्यू करें। तो अब मैं करने जा रही हूँ शफलिंग और हम देखने वाले हैं कि आपके फर्स्ट ऑप्शन को लेकर के कार्ड्स क्या बताते हैं। पेज ऑफ अर्थ, सेवन ऑफ वाटर, किंग ऑफ एयर। ऑप्शन 2 को लेकर के कार्ड्स यहाँ पर क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, क्वीन ऑफ फायर, क्वीन ऑफ एयर, फोर ऑफ फायर। ओके, ग्रुप नंबर 1, आपने जिस भी ऑप्शन को चूज़ किया है, अगर आपका फर्स्ट ऑप्शन इस डायरेक्शन में है जैसा कि मैंने आपसे कहा था, तो अभी आपको उस पर और रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें और क्लैरिटी लाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी आप उस ऑप्शन को लेकर के बहुत श्योर नहीं हो पा रहे हैं। सेवन ऑफ वाटर यहाँ पर मेंटल एम्बिग्विटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि मानसिक रूप से अभी भी आप क्लियर नहीं हो कि क्या यही मेरी लाइफ का एम है या फिर यही मुझे करना है। कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे बाह्य लोगों का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर नज़र आ रहा है और इसी वजह से मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करने से पहले आप अपने आप से ये सवाल करें कि क्या वास्तव में यही वो चीज़ है जो मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, या फिर ये दूसरों के द्वारा मेरे ऊपर लाया गया है या दूसरों के द्वारा मेरे ऊपर थोपा गया है। तो इस फर्स्ट ऑप्शन को आगे बढ़ने से पहले, यानी कि जो आपका पहला ऑप्शन है, इसमें आगे बढ़ने से पहले आपको काफ़ी ज़्यादा अभी रिसर्च करनी पड़ेगी और ये रिसर्च आपको अपने ऊपर करनी है, ऑप्शन के ऊपर नहीं, अपने ऊपर करनी है कि क्या वास्तव में मुझे यही चीज़ चाहिए। पेज ऑफ अर्थ की एनर्जी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है जो कि आप मटेरियलिस्टिक
चीज़ों को पाने के लिए, या फिर ये मैं कहूँ कि आप बस लाइफ को सेटल करने के लिए आप इस ऑप्शन की तरफ देख रहे हैं। अदरवाइज़ इस ऑप्शन का आपकी लाइफ में ज़्यादा मीनिंग नहीं दिखता है। ज़िंदगी को बस बनाने के लिए कि हाँ चलो मेरे पास भी कुछ है करने को, इस वजह से, या फिर मैं कहूँ कि बाहरी लोगों का प्रभाव आपके ऊपर इतना पड़ चुका है कि आप इस ऑप्शन को चूज़ कर रहे हैं ज़बरदस्ती। यहाँ पर थोड़ी फोर्सफुलनेस की एनर्जी आ रही है। किंग ऑफ एयर का कार्ड ये बताता है कि आपको पहले तो क्लैरिटी लानी होगी कि क्या वाकई में आप इस चीज़ को करने के लिए रेडी हैं, क्या आप सच में इस चीज़ को करना चाहते हैं। दूसरी चीज़, ये कार्ड ये भी रिप्रेजेंट करता है कि चाहे आप इसको चूज़ करें, सब कुछ सोचने के बाद, सारी लॉजिकल रीजनिंग लगाने के बाद भी अगर आप इसको चूज़ करते हैं तो इसमें आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक है, सक्सेस इसमें आपको मिल जाएगी इस ऑप्शन में, लेकिन इसके सक्सेस होने के लिए आपका 100% रेडी होना ज़रूरी है, जो कि कार्ड्स अभी नहीं दिखाते हैं। अब मैं बात करती हूँ आपके दूसरे ऑप्शन की, जहाँ पर क्वीन ऑफ एयर, क्वीन ऑफ फायर एंड 4 ऑफ एयर का कार्ड है। ये क्वीन के कार्ड मेरी रीडिंग में बार बार रिप्रेजेंट हो रहे हैं। इनके रिप्रेजेंट होने की और बार बार फ्रीक्वेंटली रीडिंग में आने का मतलब है, और स्पेशली यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 के साथ क्वीन के कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो इसका जो मीनिंग ये है वो बता रहा है कि अपने दिल की बात को सुनना, यानी आपके मन में एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा थॉट है, एक ऐसी बात है जिसको आप आगे एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ को आप बार बार दबा रहे हो, उस चीज़ को रोक रहे हो। जो ये आपका ऑप्शन 2 है, क्वीन ऑफ एयर एंड क्वीन ऑफ फायर, ये आपके पैशन को भी बता रहा है। इस चीज़ में आप काफ़ी हद तक क्लियर भी हैं, और ये चीज़ आपको सुकून देता है, सेटिस्फैक्शन देता है, जो कि 4 ऑफ एयर का कार्ड, 4 ऑफ फायर का कार्ड आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स हमारी हैप्पीनेस का कार्ड है, हमारी ट्रू विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। बट ये जो ड्रीम है आपका, ये काफ़ी बड़ा है, और इसमें आपको पता है कि मुझे बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो ये जो ड्रीम है आपका ऑप्शन 1, ये सेटलमेंट दिखा रहा है कि ठीक है सर्वाइवल है, और ये जो है ये आपका ड्रीम लाइफ दिखा रहा है, यानी इसमें मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा है। बात यह है कि इसमें आपका मन भी है और इसमें मेहनत भी है। तो जहाँ पर मन होता है वहाँ पर मेहनत करने में भी उतना ख़राब नहीं लगता, बट जहाँ पर मन नहीं है वहाँ पर मेहनत करके आप सफल तो हो जाएंगे, लेकिन आगे चल करके ये ऑप्शन दिखाता है कि फ्यूचर में आप इस ऑप्शन को लीव करोगे। यानी एक बार आप जिन लोगों के लिए आप इस चीज़ को कर रहे हो, उन्हें करने के बाद आप इसको लीव कर देंगे, छोड़ देंगे, और अपने इस मेजर ऑप्शन के साथ आप आगे बढ़ेंगे। ओके, मैं आगे देखने जा रही हूँ कि आपके लिए मैसेज क्या है यहाँ पर। क्या करना चाहिए हमारे ग्रुप नंबर 1 को अब। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स आ चुके हैं। वी हैव फन एंड यू टू मस्ट एन्जॉय योर सेल्फ। जस्ट सी द कार्ड। स्प्रेड योर विंग्स एंड फ्लाई, वी आर प्राउड ऑफ यू। एंड देन यहाँ पर है समवन नीड्स योर सपोर्ट, कैन यू हेल्प देम, वी विल गाइड यू। सो ग्रुप नंबर 1, आपको अगर अपनी ज़िंदगी के पर्पस को ढूंढना है, यानी कि आप जानना चाहते हो कि आपके दिमाग में जो 2 ऑप्शन है उनमें से मैं क्या चूज़ करूं, तो आप अपने सामने एक इमेजिनरी व्यक्ति को बनाइए, यानी कि आप एक इमेजिनरी फ्रेंड को बना लीजिए, किसी पर्सन को बना लीजिए जो कि सेम समस्या से जूझ रहा है जिससे आप जूझ रहे हैं। उसके सामने भी वही 2 ऑप्शंस हैं, उसको भी नहीं समझ में आ रहा है कि इन दोनों में से क्या चूज़ करूं। कहीं ना कहीं कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि उसकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं, कुछ और इश्यूज़ है उसकी लाइफ में जो कि यहाँ पर घुल मिल चुके हैं। तो अब ऐसे सिचुएशन में आप खुद उसके दोस्त होकर के उसे क्या गाइडेंस देंगे, वही गाइडेंस आपके लिए है। तो यहाँ पर कोई और आपको सपोर्ट करने को नहीं आएगा, बट आप खुद ही अपने सबसे बड़े गाइड बन रहे हैं। कार्ड्स ने आपको अपना खुद का गाइड बनने के लिए बोला है। सो बी रेडी फॉर दिस। ये एक्सरसाइज आप सबके सब ज़रूर करें, आज के आज करें, और आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ हमारे अर्थ मैजिक कार्ड से कि उनका क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 1 के लिए। रिवर मूवमेंट, यस यू नीड टू टेक एक्शन। एंड अब आपको बहुत ज़्यादा सोचने समझने में विश्वास नहीं करना है, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करिए। जितना सोचना समझना है उसको आप समझ लीजिए। जैसा कि यहाँ पर इस ऑप्शन 1 के साथ आपको ज़्यादा सोचना समझना है, दूसरे वाले ऑप्शन के साथ आपको सोचना समझना नहीं है, वो तो आपको पता ही है। ये जो ऑप्शन 1 है, क्या आप इसमें आगे जाना चाहेंगे या नहीं? क्या आप इसको एक बार सेटल करने के बाद उस ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाहेंगे, या फिर आप इसी में रह जाना चाहेंगे? ये डिसीजन आपका बनेगा।
रिवर एंड सॉलिट्यूड का कार्ड आप यहाँ पर देख सकते हो, मोमेंट और सॉलिट्यूड का कार्ड यहाँ पर है। और ये जो दो कार्ड हैं ये बता रहे हैं कि आपको आपके अपने सवालों का जवाब एकांत में मिलेगा। कोशिश करें किसी रिवर बॉडी के आसपास जाने की। और ये जो कार्ड है ये गो विद फ्लो के बारे में भी बात करता है। ग्रुप नंबर 1, आपकी एक की पॉइंट मैं बताना चाहूँगी जो कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जिसका आपको यूटिलाइज करना चाहिए, वो है आपके इमोशंस। ठीक है, आपके इमोशंस कभी कभी आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तूफान भी ला सकते हैं, लेकिन कभी कभी वो आपको बहुत अच्छे से गाइड भी कर सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है, एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ। एक पेज लीजिए और एक पेन लीजिए और उसमें आप गोल्स लिखना शुरू करिए, ऐसे गोल्स जो कि आप आने वाले 12 महीनों के अंदर यानी 1 साल के अंदर यानी 2024 में आपका क्या गोल है, चाहे वो पर्सनल लाइफ से जुड़ा हो, प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हो, उन सारे गोल्स को लिखिए। आपके पास कम से कम 10 से 12 गोल्स होने चाहिए जो कि आपको 2024 में अचीव करने हैं। इन गोल्स को लिखने के बाद एक बार अच्छे से इन्हें पढ़िए। ये एक्सरसाइज आपको आज के आज करनी है। इन्हें पढ़ने के बाद आप उस गोल को हाईलाइट करिए जो कि आप आने वाले 2 दिन के अंदर अचीव करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि परसों के परसों मेरा ये गोल अचीव हो जाए। अब आपको पता चल चुका है कि वो गोल कौन सा है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं। 2024 में वो एक गोल आपको अचीव करना है। अब आपको अपने ऑप्शंस में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको पता है कि प्रायोरिटी क्या है। अब आपको क्या करना है, जब आपको वो एक गोल पता चल गया कि मुझे ये इस साल अचीव करना है, फिर उस गोल को अचीव करने के लिए कम से कम 15 से 20 आंसर लिखिए, 15 से 20 रास्ते लिखिए कि आप कैसे इन्हें अचीव करेंगे। इन 15 से 20 गोल्स को किन तरीक़ों से अचीव किया जा सकता है। क्या मैं जॉब के थ्रू कर सकता हूँ, क्या मुझे फैमिली में बात करनी चाहिए, क्या मुझे हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहिए, क्या मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, क्या मुझे यूट्यूब स्टार्ट करना चाहिए। आप ऐसे कम से कम 15 से 20 आंसर लिखिए और फिर उनको हाईलाइट करिए। उसमें से 5 जवाब को चुनिए जो कि सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है आपके लिए। फिर उन 5 में से उन 3 को चुनिए जो कि और भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। फिर उन 3 में से उस एक की तरफ आप पहुंच जाओगे जो कि आपके लिए बेस्ट आंसर है फॉर योर करेंट सिचुएशन। ठीक है, हमारे ड्रीम्स भी होते हैं, हमारी प्रेजेंट कंडीशन भी होती है, हमें इसमें बैलेंस ढूंढना पड़ता है। और उस बैलेंस के लिए ज़रूरी है कि हम अच्छे तरीके से एनालिसिस करके अपने लाइफ के डिसीजंस को लें। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि ये एक्सरसाइज आप करें। ग्रुप नंबर 1 आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप एक सही डायरेक्शन में पहुंच सकें, एक सही निर्णय तक पहुंच सकें जिसको कि आप लेना चाहते हैं इस वर्ष में। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि 2024 में आप अपने सही डिसीजन तक पहुंच पाएँ और उसमें आप एक गति प्राप्त करें और उसको कंप्लीट करें ताकि आप अपनी ज़िंदगी के अदर एस्पेक्ट्स को और भी ज़्यादा इंजॉय कर पाएँ। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगी ग्रुप नंबर 1, आपको और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए। ठीक है, आप एक जगह रुके रहने वाले पर्सन नहीं। आप जैसे ही कहीं स्टैग्नेंट होगे, जैसे ही किसी चीज़ पर आप रुक जाओगे, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी और आपको तुरंत ही वो चीज़ बोरिंग लगने लगेगी। तो होगा ये कि आप नई नई चीज़ें हमेशा ट्राई करना रहना चाहते हो। ये आपका स्वभाव में ही है कि मुझे हमेशा कुछ नया करना है। हर दिन कुछ ऐसा होना चाहिए कि मुझे लगे कि एक्साइटमेंट है आज के दिन में, आज के दिन में मेरे पास करने के लिए कुछ है। ऐसी लाइफस्टाइल आपको अपने लिए क्रिएट करनी है कि हर दिन आप सो करके जब उठ रहे हो तो मॉर्निंग जो आपकी हो रही है वो एक्साइटमेंट से भरी है, यानी आज के दिन में मुझे कुछ अलग करना है, आज के दिन में मुझे कुछ अनोखा करना है। तो इस तरीके की लाइफस्टाइल आपको अपने लिए डेवलप करनी है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यानी आने वाले कई वर्षों में। तो इसके लिए स्टेप्स अभी से लेने पड़ेंगे। इसके लिए आपको अपनी गति अभी से बनानी पड़ेगी, मूवमेंट अभी से आपको करना पड़ेगा जो कि आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं फाइनल मैसेज आपको देती हूँ टैरो की तरफ से कि यहाँ पर फाइनल मैसेज क्या है हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो कार्ड्स, क्या फाइनल मैसेज है ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, यहाँ पर कुछ कार्ड टर्न हुए हैं, मुझे लगता है यस। सो हम इन कार्ड्स को लेने वाले हैं। 9 ऑफ एयर एंड फॉर्च्यून्स व्हील, जस्ट सी दिस। सेल्फ पिटीनेस छोड़ दो ग्रुप नंबर 1, कोई फ़ायदा नहीं है। कोई नहीं देखने आ रहा कि आप कितना रोए हो रात में। हार्श ट्रूथ है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप कितना रोए हो, कितने तकलीफ़ में रहे हो, कितना लोगों ने आपको परेशान किया है, आपके इमोशन से आपने किस तरीके से फ़ाइट की है, कोई नहीं देखने आ रहा है। या मैं एक ऐसे भाषा में बोलूँ जो कि आजकल यूज़ होती है, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात का। ठीक है, आप किसी को कितना भी अपना क्लोज समझ लो, लेकिन
आप अगर रो रहे हो, आप अगर अपनी तकलीफ़ से गुज़र रहे हो, उस तकलीफ़ से अपने आप को आप खुद ही निकालेंगे। इतना स्ट्रॉन्ग आपको बनना होगा। 9 ऑफ एयर का ये जो कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि कह रहा है अपने उस सेल्फ से आप स्विच करिए। जिस सेल्फ में अभी आप हैं, जिस तरीके के पर्सन अभी आप बन चुके हैं, उससे आपको स्विच करना पड़ेगा, तभी ये किस्मत का पहिया आपके फेवर में जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जीवन का चक्र, किस्मत मुझ पर नाश करे, किस्मत मेरे पक्ष में आए, ईश्वर का आशीर्वाद मुझे मिले, चीज़ें मेरे पक्ष में आए और मेरी ज़िंदगी बेहतर बने, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अब आज से ही ये वादा कर लो कि मुझे रोना नहीं है मेरी लाइफ को लेकर के, बल्कि मुझे रास्ते निकालने हैं मेरी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए। एक इंस्पिरेशनल पर्सन बनिए। एक ऐसे पर्सन मत बनिए जो कि दूसरों से सिंपथी चाहता है। आपको अपने पर्सनालिटी को स्विच करना पड़ेगा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। इस वर्ष ही सही आप थोड़े से हार्श रहिए, थोड़े से कठोर रहिए, थोड़े से कठोर अपने साथ भी रहिए। वैसे मैं जल्दी इस बात को सजेस्ट नहीं करती हूँ कि अपने साथ हार्ड होइए, बट इस वर्ष आपको अपने साथ थोड़ा सख्ती से पेश आना होगा, क्योंकि आपको डिसिप्लिन लानी होगी लाइफ में। अदरवाइज़ आपको कोई भी इमोशनली ट्रिगर करेगा और आप स्पॉइल हो जाएंगे और आप बार बार ये साइकिल चलती रहेगी, यानी कि बार बार वही चीज़ें रिपीट होंगी। चाहे 2024 आ जाए, 25 आ जाए, 26 आ जाए, आपकी लाइफ एज इट इज़ वैसे की वैसी बनी रहेगी। तो ज़रूरी है कि सबसे पहला कंट्रोल इमोशन पर करना है, दूसरा अपने आप को काफ़ी ज़्यादा हार्ड बनाना है, डिसिप्लिन में रहना है। ठीक है। सो इन गाइडेंस को आप रिसीव करिए एंड आई होप कि आप अपनी लाइफ में अच्छा करेंगे। सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। ग्रुप नंबर 2 चलिए देखते हैं कि आपके लिए कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं, आपको किस ऑप्शन की तरफ बढ़ना चाहिए। सबसे पहले मैं आपका सिग्निफिकेटर कार्ड लेने वाली हूँ, यानी कि ऐसा कार्ड जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी करंट सिचुएशन में। सो ग्रुप नंबर 2 के लिए कौन सा कार्ड है जो उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा है उनकी करंट सिचुएशन में। ओके, सो यहाँ पर आ चुका है ट्रस्ट द निगल। व्हाट इज द निगलिंग फीलिंग ट्राइंग टू टेल यू, जस्ट सी दिस। कन्फ्लिक्ट चल रहा है यहाँ पर, कन्फ्यूजन तो है ही, कन्फ्यूजन के साथ साथ सप्रेशन है। आप अपनी किसी एक फीलिंग को बहुत ज़्यादा सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि वो फीलिंग आपको पता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे ये चीज़ करना है या फिर मुझे ये चीज़ महसूस हो रही है, बट फिर भी उस चीज़ को आप सप्रेस कर रहे हो। अब ये किस रीज़न की वजह से वो तो हमें रीडिंग में पता चलेगा, बट आप यहाँ पर कुछ चीज़ है, कोई आपकी फीलिंग है, भावना है जिसको आप काफ़ी ज़्यादा सप्रेस कर रहे हो। इस वजह से एक तरीके का डार्कर मोमेंट यहाँ पर बन जाता है। यानी कि आपको ऐसा तो लगता है कि हाँ बाहरी लेवल पर तो सब कुछ ठीक चल रहा है, मेरी लाइफ में सब कुछ तो ठीक है, बट समथिंग इज़ मिसिंग। कुछ तो है जो यहाँ पर नहीं है, जिसकी तलाश आप कर रहे हो एंड उसकी तलाश करने के लिए बट आप स्टेप्स नहीं ले पा रहे हो। तो एक तरीके का लैकिंग यहाँ पर दिख रहा है, जो कि कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं। अब मैं देखने वाली हूँ टैरो कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। ग्रुप नंबर 2 आपको ये देखना है यहाँ पर कि यहाँ पर 2 ऑप्शंस रहेंगे। आपको इधर की साइड में मैं फर्स्ट ऑप्शन के बारे में बताने वाली हूँ, इधर की साइड में मैं सेकंड ऑप्शन के बारे में बताने वाली हूँ। आपको करना क्या है, अभी आप वीडियो पॉज करिए और आप अपनी आंखें बंद करिए और अपने क्वेश्चन को एक बार पूछिए और साथ ही साथ दोनों ऑप्शंस को भी विजुअलाइज करिए और उसके बाद आप अपनी रीडिंग को कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो अब चलिए मैं यहाँ पर स्प्रेड स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं ऑप्शन 1 में देखने जा रही हूँ कि कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। ऑप्शन 1 के लिए क्या मैसेज है, ग्रुप नंबर 2 के लिए ऑप्शन 1 के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव 2 ऑफ अर्थ, Ace of air, and then 9 of water. Okay. ऑप्शन 2 क्या है ग्रुप नंबर 2 के लिए, क्वीन ऑफ वाटर, ओके। सो वैसे तो यहाँ पर मैं लेने वाली थी सिर्फ 2 कार्ड, बट यहाँ पर 3 कार्ड आए हैं तो इन तीनों को लेते हैं। मैसेंजर ऑफ अर्थ, 7 ऑफ अर्थ एंड 7 ऑफ फायर। ओके, 7 काफ़ी रिपीट हो रहा है आपकी रीडिंग में। कुछ तो मैनिफेस्टेशन का काम यहाँ पर चल रहा है आप लोगों का, जिसको आप पूरा करना चाहते हैं इस वर्ष 2024 में, आप इसको कंप्लीट करना चाहते हैं।
ये मैनिफेस्टेशन का काम आप लोगों का अभी चल रहा है, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले आपके ऑप्शन 1 की तरफ। ऑप्शन 1 में यहाँ पर 2 ऑफ अर्थ यानी 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एस ऑफ फायर यानी कि एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और 9 ऑफ वाटर यानी 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। अब यहाँ अगर मैं ऑप्शन 1 की बात करूँ तो क्या इस ऑप्शन में आपको सक्सेस मिलेगी? यस, सक्सेस है इस ऑप्शन में। क्या इस ऑप्शन में आपको अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा मिलेंगी, यानी कि आप इसमें ग्रोथ कर पाएंगे, आप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे? सो यस, यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, यहाँ पर आपके लिए कई सारे रिवॉर्ड्स भी हैं और आप इसमें सक्सेसफुल भी रहेंगे। 2 ऑफ अर्थ का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, यानी कि लंबे समय में आप इस ऑप्शन में और ज़्यादा आगे चले जाएंगे, यानी कि आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो अगर ये आपके करियर से जुड़ा हुआ कोई एक क्वेश्चन था जिसमें कि आपने ऑप्शन पूछा था, सो यस, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। शुरुआत में पैसे थोड़े कम रहेंगे बट आगे चल करके पैसे बनेंगे। अगर ये रिलेशनशिप का क्वेश्चन था तो ये कार्ड ये बता रहे हैं कि शुरुआत में आपके रिलेशनशिप में जो एक हम कहते हैं ना कोहेरेंस लाने में या फिर हम कहते हैं कंसेंसस लाने में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। हो सकता है 2 साल लग जाए आपके उस रिश्ते को बैलेंस आउट होने में, बट उसके बाद रिश्ता आपका काफ़ी स्मूथली चलेगा। तो ये अगर मैरिज का क्वेश्चन था, लव एंड रिलेशनशिप का क्वेश्चन था, तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इस रिलेशन को उसके अपनी एपिटमी पर पहुंचने के लिए। अब बात करें आपके दूसरे ऑप्शन की, तो अगर यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या यहाँ पर मुझे सक्सेस मिलेगी, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वीन ऑफ वाटर यानी क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, साथ ही में मैसेंजर ऑफ अर्थ का कार्ड है, यहाँ पर 7 ऑफ फायर यानी कि 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और 7 ऑफ अर्थ यानी 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो इस ऑप्शन में आपकी स्ट्रगल ज़्यादा है, इस ऑप्शन में आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इस ऑप्शन में भी आप काफ़ी सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। ये ऑप्शन मेहनत तो आपसे करवा रहा है, लेकिन ये ऑप्शन आपके इंटुइशन से जुड़ा हुआ है, यानी कि आपकी किसी फीलिंग से जुड़ा हुआ है। तो आपको ये मालूम है कि इस ऑप्शन में मुझे मटीरियलिस्टिक उतनी सक्सेस नहीं मिलेगी, बट ये ऑप्शन में जाकर के मुझे खुशी बहुत मिल रही है। सो सम काइंड ऑफ हॉबी इज़ देयर, ये किसी तरीके की हॉबी हो सकती है जो कि आप परस्यू करना चाहते हैं। और मैसेंजर ऑफ अर्थ का कार्ड ये बता रहा है कि यस, इसमें आप कुछ पैसे बना पाएंगे, यानी कि एक सर्वाइवल वाली मनी बना पाएंगे, बट बहुत ज़्यादा पैसे यहाँ पर क्रिएट नहीं होते हुए दिख रहे हैं। सो ऑप्शन 1 इज़ वे बेटर देन ऑप्शन 2, बट आप ऑप्शन 2 को एज अ पार्ट टाइम भी लेकर के चल सकते हैं अगर ये आपका किसी वर्क लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है तो। अगर रिलेशनशिप का क्वेश्चन है ये कि आपने रिलेशनशिप में पूछा है कि इस पर्सन के साथ जाना सही रहेगा या नहीं, तो यहाँ पर इस पर्सन के साथ आपके इमोशनल अटैचमेंट्स जुड़े हुए हैं, आप इमोशनली इनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, लेकिन शुरुआत में अभी आपको स्ट्रगल यहाँ पर होगी। 7 ऑफ फायर एंड 7 ऑफ अर्थ का कार्ड ये बता रहा है कि इस पर्सन के लाइफ के भी गोल्स अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, इनके गोल्स भी अभी पूरे नहीं हैं, तो आप दोनों फ्यूचर को लेकर के इतने ज़्यादा, मैं ये कहूँ कि क्लियर नहीं हो। और जब क्लैरिटी नहीं है इस पर्सन के साथ, स्पेशली प्रोफेशनल लेवल पर भी, पर्सनल लेवल पर भी, यानी कि लाइफ का विजन क्या है, लाइफ के गोल्स क्या हैं, उनको लेकर के जब क्लैरिटी नहीं है, तो इस डायरेक्शन में अभी कोई निर्णय लेना आपके फेवर में नहीं होगा। सो अगर आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है तो आप अभी इस ऑप्शन के साथ कुछ समय के लिए चलें, यहाँ पर चलें, और आप देखेंगे कि अगर यहाँ पर आपको सक्सेस ज़्यादा मिल रही है जैसा कि कार्ड्स बता रहे हैं, तो आप इसी ऑप्शन को और ज़्यादा एक्सप्लोर करें। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और देखती हूँ कार्ड्स और क्या बताते हैं। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है। सो यहाँ पर आ गए हैं 3 कार्ड्स, इन 3 कार्ड्स को मैं लेने वाली हूँ। फर्स्ट है आपके लिए, लेट अस हग यू, क्लोज योर आइज एज वी होल्ड यू क्लोज। ओके, मंकी की एनर्जी है यहाँ पर। मंकी की एनर्जी कैसी है? रैपिड एनर्जी है, हैप्पीजार्ड की एनर्जी है, फटाफट वाली एनर्जी है। तो आपको कोई डिसीजन जो बनाना है वो बहुत जल्दी बनाना है, आप उस हरी में हैं। लेकिन मंकी की एनर्जी ये भी कहती है, मंकी की एनर्जी अगर आप थोड़ा सा और एनालाइज करोगे तो ये आपको कहीं ना कहीं हनुमान की एनर्जी भी दिखती है, और हनुमान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सो यस, अपनी कैपेबिलिटी पर आपको भरोसा रखना है। एंड इस मंकी एनर्जी को आप मर्क्यूरी की एनर्जी भी समझ सकते हैं, यानी कि आपको एक्शन ओरिएंटेड वर्क करना है, सोचने में ज़्यादा टाइम ना निकालें, आपको अब एक्शन लेना है, आपके कार्ड्स ही बता रहे हैं। अब आप बहुत ज़्यादा ना सोचें कि ये चुनूं या ये चुनूं, चॉइसेस का टाइम भी एक होता है, वो टाइम आपका अब निकलने वाला है, ख़त्म होने वाला है। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू टेक एक्शन एंड डू सम मूवमेंट इन योर लाइफ। ओके, सेकेंड कार्ड यहाँ पर आपके लिए है, लिसन टू योर इनर वॉइस एज वी ट्राई टू गाइड यू, यूज़ योर इंटुइशन। यहाँ पर ये जो कार्ड है इंटुइशन को यूज़ करने की बात कर रहा है। आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, मेंटल एक्सरसाइजेस, जिससे कि आप अपने एक ऑप्शन तक पहुँच सकें।
एंड देन यहाँ पर है वी केयर अबाउट यू, वी वॉन्ट यू टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ख्याल आपको रखना है। अब इन 3 एनिमल स्पिरिट्स की जो एनर्जी है वो एनर्जी आपको किस डायरेक्शन में लेकर जाना चाहती है। ये तीनों ही एनिमल्स जिनको आप देख रहे हो, बर्ड्स एंड एनिमल्स, ये तीनों ही एक तरीके की रैपिड एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ये तीनों ही कार्ड्स ये बता रहे हैं कि अभी ये वक्त नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सोचें विचारें, अब आपको एक्शन लेना है, अब आपको आपकी लाइफ में काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनालिसिस भी आप करेंगे, यानी कि लाइफ में बहुत लंबे समय का आपने प्लान बना लिया तो वो भी आपको बहुत फ़ायदा नहीं देता है। आपको शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाने हैं और उन्हें एग्जीक्यूट करना है। आप 5 साल का 10 साल का प्लान ना बनाएं, बल्कि आप मंथली प्लान बनाएं या फिर आप वीकली प्लान बनाएं कि इस वीक में मुझे क्या करना है, इस वीक में मेरे क्या टास्क हैं, उसको कंप्लीट करें। तभी आप सक्सेस को यहाँ पर गारंटीड अपनी लाइफ में पा सकते हैं। अगर आपने 5 साल का टाइम पीरियड बनाया तो हमारे माइंड को एक सिग्नल मिल जाता है कि अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास, धीरे धीरे अचीव कर ही लेंगे। बट जब आप कम समय में वो गोल हासिल करना चाहते हैं तब आप उसे कम समय में हासिल भी कर लेते हैं, दिमाग उस तरीके से काम करने लगता है। सो यूज़ योर ब्रेन नाउ। ओके, अब यहाँ पर हम देखने जा रही हैं कि और क्या मैसेज है कार्ड्स की तरफ से ग्रुप नंबर 2 के लिए। क्रिएशन, ओके, ड्रीम टाइम, पैशन, फायर। जैसा मैंने कहा कि आपकी एनर्जी बहुत रैपिड है, यहाँ पर काफ़ी रैपिड एंड ऐसी एनर्जी आ रही है जो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें करती है, बहुत जल्दी जल्दी काम करती है। जस्ट लाइक नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मौजूद है, बहुत फायर यहाँ पर मौजूद है। तो अब इस समय जो आपके अंदर से पैशन या डिज़ायर निकल कर आ रही है लाइफ में कुछ करने की, कुछ बनने की, या किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने की, नाउ इट्स टाइम फॉर यू कि आप उस पर काम करना शुरू कर दें, उस डिज़ायर को रियलिटी में कन्वर्ट करना शुरू करें, उसके लिए प्लान बनाना शुरू करें, को एग्जीक्यूट करना शुरू करें, क्योंकि यहाँ पर जो पैशन है वो क्रिएशन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, आपकी जो भी इच्छा है वो रियलिटी में कन्वर्ट हो रही है। और आप विजुअलाइजेशन टेक्निक को ज़रूर यूज़ करें जब भी आप अपनी लाइफ में कोई गोल सेटिंग कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर लास्ट में लेने वाली हूँ टैरो कार्ड्स को फिर से, और फाइनल मैसेज हम देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या है। ओके, फाइनल मैसेज फॉर आवर ग्रुप नंबर 2 कार्ड्स क्या है यहाँ पर। 3 ऑफ फायर, 3 ऑफ वॉन्ड्स, यस, 3 ऑफ फायर इज़ योर फाइनल मैसेज। और ये जो मैसेज है ये आपको बोल रहा है कि नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू सेल। अब आपकी सेलिंग का टाइम है, अब आपको मूवमेंट करना ही होगा। अब आप और ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर सकते हैं सोचने में या फिर पोस्टपोन करने में या प्रोक्रेस्टिनेट करने में। अब समय है एक्शन का, टाइम लेने का, और अब समय है कि चलने का, अब समय है अपना रास्ता बनाने का, रुकने का, थमने का, बैठने का टाइम गया, रिलैक्सेशन का टाइम गया। अपने ऊपर वो सेल्फ केयर वाली जो एनर्जी है उससे अब थोड़ा सा हट करके अब समय है कि अब अपने ऊपर थोड़ा सा काम किया जाए, अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए, और लाइफ में जो ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स हैं आपके उन्हें कंप्लीट करने के लिए एक्शन लिया जाए। आपके कार्ड्स हाईली रिकमेंड कर रहे हैं कि आप एक्शन लें। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक टेक्निक ग्रुप नंबर 1 को बताई थी, उन्हें अगर गोल सेटिंग में प्रॉब्लम होती है तो मैं वो टेक्निक आपको भी बताना चाहूँगी। वैसे आप चाहें तो ग्रुप नंबर 1 की वीडियो भी सुन सकते हैं, उनकी रीडिंग भी सुन सकते हैं, वहाँ पे अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। बट मैं आपको भी यहाँ पर ब्रीफली बता देती हूँ। आपको करना ये है कि आपको एक पेन लेना है, एक पेपर लेना है, और आपको लिखना है कि आने वाले इस वर्ष में यानी 2024 में कौन से ऐसे 10 गोल्स हैं या 12 गोल्स हैं जिनको आप अचीव करना चाहते हैं इसी साल। कौन सी ऐसी 10 चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आ जाएँ तो आपकी लाइफ बेस्ट हो जाएगी, आपको आपकी लाइफ से कोई शिकायत नहीं होगी। आपको उन 10-12 चीज़ों को उस पेपर पर लिखना है। नाउ आइडेंटिफाई करना है अब आपको कि इन 10-12 गोल्स में से कौन सा वो एक ऐसा गोल है जो कि मैं आने वाले 2-3 दिन के अंदर अचीव करना चाहता हूँ, यानी कि परसों या उसके आने वाले दिन में मुझे वो गोल मिल जाए तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। वो एक गोल आपको निकालना है उसमें से, और आपको पता चल जाएगा वो गोल कौन सा है। अब उस एक गोल को आप दूसरे पेपर पर लिखिए। वो आपका फर्स्ट गोल है जो आपको 2024 में अचीव करना है। अब आपको आपका प्रायोरिटाइज गोल मिल चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको उस गोल को हासिल करने के 15 से 20 रास्ते लिखने हैं, यानी कि 15 से 20 जवाब कि मुझे ये गोल कैसे अचीव होगा। फॉर एग्जांपल आपका जॉब लेने का गोल है तो ये गोल मुझे कैसे मिल सकता है, इसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, वो सारे जवाब लिखिए।
आपका अगर गोल पैसा कमाने का है तो ये पैसा मैं किन किन रास्तों से अर्न कर सकता हूँ, वो सारी चीज़ें लिखिए आप। फिर उनमें से 5 से 6 ऑप्शन को चूज़ करिए जो कि आपको लगता है कि ये रास्ते मेरे लिए सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट हैं। फिर उन 5 से 6 रास्तों को 3 रास्तों पर लाइए। फिर उन 3 में से एक ऑप्शन को चूज़ करिए और आपको वही काम करना है। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ सब टॉपिक्स भी चूज़ कर सकते हैं, यानी कि सब ऑप्शंस भी रख सकते हैं, बट आपका जो मेजर ऑप्शन है वो कोई एक ही होगा। सो इस तरीके से आपका पर्पस डिफाइन हो जाएगा, आपका गोल डिफाइन हो जाएगा इस आने वाले वर्ष में 2024 के लिए, और आप उसे हासिल भी कर लेंगे। फिर आप उस प्लान को बनाइए, एग्जीक्यूट करिए, और आप देखेंगे कि 2024 में आपका वो गोल आपको मिल चुका है। सो इस तरीके से आप मैनिफेस्ट करेंगे तो चीज़ें होंगी। मैंने शुरू में ही कहा आपसे कि यहाँ पर मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग चल रही है, क्योंकि यूनिकॉर्न आ चुका था और यूनिकॉर्न 772 नंबर के साथ आया है। तो आपने काफ़ी स्ट्रांग मैनिफेस्टेशन यहाँ पर की है। आपकी मैनिफेस्टेशन 2024 में आपको प्राप्त हो जाएगी। बस आप इतना करें कि आप उसे डिफ़ाइन करें, अपने गोल को, अपने पर्पस को आप डिफ़ाइन कर दें। आधा काम हम वहीं पे कर देते हैं जहाँ पर हम अपने गोल या पर्पस को डिफ़ाइन कर देते हैं, क्योंकि सारी एम्बिग्विटी, सारी कन्फ्यूजन हमें गोल को लेकर के ही तो होती है कि हमें क्या चूज़ करना है। सो आपको क्या चूज़ करना है, आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा उसे चूज़ करने में। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।